सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आपके समक्ष एक छोटी सी बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज समूचे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है हर मानव के लिए कि दुख की निवृत्ति कैसे हो। तो हम दुखों की निवृत्ति के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, किंतु दुखों की निवृत्ति नहीं हो पा रही। हमारा कोई ना कोई रास्ता उससे विपरीत है। तो दुखों की निवृत्ति के लिए हम एक कार्य और करते हैं। ये जो सारे विश्व में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो जो आत्महत्या है उसे हम दुख की निवृत्ति का उपाय समझ करके करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। तो आत्महत्या इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख हैं उनसे हम निवृत्त होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में जितने सारे संकट हैं इनसे हम छूट जाएं। तो आप सोचिए कि पूर्व जन्म में, इससे पहले भी जन्म में हमने कभी आत्महत्या की होगी। किस चीज़ को दिमाग में लेकर के, यही कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे। किंतु आज हमें जीवन मिला तो क्या आज हमारे सारे दुख विलीन हो गए, सारे दुख नष्ट हो गए, आज भी हम दुखी हैं। तो क्या हमने जो पहले किया था वो कार्य ठीक था या नहीं था, इस पर हमने कभी विचार किया। हमारे जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों से जो लोग जूझ नहीं पाते, उनसे संघर्ष नहीं कर पाते, वो लोग आत्महत्या की ओर जाते हैं। तो आत्महत्या, इसमें दो शब्द, आत्म और हत्या, आत्मा की हत्या। तो गीता और वेद तो कहते हैं कि आत्मा की किसी भी स्थिति में हत्या होती नहीं। तो हम जिसे आत्महत्या कहते हैं तो वो क्या है। तो ये प्रचलित शब्द है आत्महत्या, किंतु उसे कहते हैं स्वहत्या, शरीर की हत्या। आत्महत्या क्या है उसके लिए तो वेद में आत्महंता की बात कही गई है, वो कभी अगले विषय में कभी बात करेंगे। तो आत्महत्या लोग इसीलिए करते हैं कि हम दुखों से छूटना चाहते हैं। किंतु आप एक दृष्टांत से एक चीज़ समझिए कि हम जो कदम उठाते हैं, अपने आप को फांसी लगा करके, पंखे से लटक करके, ट्रेन के सामने आ करके, कुछ जहरीली दवाइयाँ खा करके अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, और कर भी देते हैं। तो क्या इसके बाद हमारे सारे दुख विलीन हो गए। यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में एक ही सिद्धांत कार्य करता है कि हम नष्ट हो गए, अर्थात हमारा शरीर नष्ट हो गया तो हम पूरे के पूरे नष्ट हो गए। ये सिद्धांत यहीं से गलत है। हम मतलब आत्मा कभी नष्ट होती ही नहीं, और जो दुख का आधार है वो शरीर नहीं है। हम सोचते हैं कि शरीर को नष्ट कर दो तो दुख मिट जाएंगे। तो दुख जो होते हैं वो शरीर को नहीं होता, वो आत्मा को होता है। तो जब आप अपने आप को मिटा देते हैं तो आप अपने शरीर को मिटा देते हैं। उसके बाद आपका अगला जन्म होगा तो आत्मा आपकी वो की वही है। वही आत्मा है जो पहले दुख का अनुभव कर रही थी, जिसके कारण उस आत्मा ने ऐसा निर्णय लिया कि शरीर को नष्ट कर दो। तो उसने जो शरीर नष्ट किया, उसके बाद अगले जन्म में जो नया शरीर धारण किया, तो पूर्व शरीर को छोड़ने वाली और अगले शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है वो दुख का आधार है। तो वो आत्मा तो आपके साथ ही है। आपके साथ क्या, वो आप ही हो। जो आत्मा है वो दुखी तो होना ही है, क्योंकि जो दुख का आधार है वो आत्मा है। तो क्या आप आत्मा से भाग सकते हैं? क्योंकि आत्मा से भागने का दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप ही आत्मा है, आपका ही अस्तित्व है, आप ही हैं। तो उससे अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो ये शरीर को नष्ट करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। दुखों से बचने का उपाय केवल और केवल ये मनुष्य शरीर ही है, जिसके कारण हम साधना कर करके इस दुखों से छूट सकते हैं। आप एक दृष्टांत से समझिए कि एक पिता अपने बच्चे को एक BMW कार दिला देता है। वो उसकी 200-250 की स्पीड में गाड़ी चलने वाली होती है। तो उस गाड़ी को वो बच्चा यदि नहीं चला पाता है, किसी न किसी कारण से, अधिक स्पीड में चलाने के कारण, अधिक गति के कारण, किसी न किसी ब्रेकर पर न रोकने के कारण, या दूसरी गाड़ी में कैसे भी करके उस 1 करोड़ की गाड़ी को तोड़ फोड़ देता है। तो जब वो गाड़ी तोड़ दी तो उसके बाद उसके पिता उसको कौन सी गाड़ी दिलाएंगे? सीधी सी बात है कि इतनी लग्जरी कार, इतनी महंगी कार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसके पीछे यही तर्क है। वो यही कहेंगे कि आपसे ये गाड़ी नहीं चलती है, इसीलिए आप छोटी सी गाड़ी चलाओ जिसमें 40-50 की गति, एक छोटी सी मोटरसाइकिल या टूटी फूटी कोई गाड़ी।
वो जो लग्जरी कार थी उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, वो सारी कार तुम्हें अब नहीं मिलेगी जब तक आप छोटी सी कार को ठीक से चलाना नहीं सीख लेते। तो जो हमारे पिता ने हमें बड़ी सी गाड़ी दिलाई, उसको हमने तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें बहुत छोटी सी गाड़ी चलाने को मिली, हो सकता है वो भी ना मिले। ऐसा ही दृष्टांत को इधर देखिए कि परमात्मा ने हमें ये जो शरीर दिया है वो सबसे महंगी गाड़ी है। ये जीवन की गाड़ी जिस शरीर से चल रही है, ये शरीर सबसे महंगा, इसमें बड़े बड़े फीचर्स हैं। तो ये परमात्मा ने हमें दिया है। अगर इस शरीर को हम नष्ट कर देते हैं किसी न किसी कारण से, आत्महत्या के उपायों से इस शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो क्या हमें अगले जन्म में फिर ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी बुद्धि मिलेगी? जैसे पिता की कार तोड़ दी तो छोटी से छोटी फिर गाड़ी मिलती है, ऐसे ही जब हमने ये मनुष्य शरीर बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, इसका सदुपयोग नहीं किया, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाया, तो इसके बाद हमें वैसे ही मिलेगा जैसे टूटी गाड़ी उस बच्चे को मिली। टूटी गाड़ी का यहाँ क्या तात्पर्य है कि ये मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। सोचो आपने आत्महत्या कर ली, इसके बाद ये तो शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। तो मनुष्यतर जो भी प्राणी है, सोचो आत्महत्या के बाद आप गधे बन गए, फिर परमात्मा ने हमको गधा बना दिया, अब क्या करोगे? चल बहुत 48 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर में सारे दिन ईंट ढोते रहो, फिर क्या? मनुष्य शरीर को हम जब छोड़ करके गए तो वहाँ जब हम जानवर बन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या अब हमें सुख प्राप्त हो रहा है? तो दुख तो हमें तब भी हो रहा है और इससे ज़्यादा हो रहा है। मनुष्य को चाहे जितना दुख हो, चाहे जितना दुख हो, लेकिन इतना दुख नहीं हो सकता जितना किसी जानवर को होता है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है सारे विश्व में, सारे संसार में। तो इसको छोड़ करके जब हम इस गाड़ी को तोड़ देते हैं किसी न किसी कारण से, तो फिर हमें जानवर बनाया जाएगा, क्योंकि बनेंगे। परमात्मा के दिए हुए इस वरदान, इस अलौकिक दिव्य शरीर को जब हमें परमात्मा ने दिया, इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, तो परमात्मा यही कहेंगे कि तुमसे ये गाड़ी चलाने के लायक नहीं है, अब तुम छोटी मोटी गाड़ी से काम चलाओ। तो हमको जानवर बना दिया जाएगा। फिर ऐसे इधर इधर, आप जानते हैं जानवरों का क्या हाल है, कीट पतंग ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसा ही हमारा जीवन होगा। तो अब यहाँ पर व्यक्ति कहते हैं कि किसने देखा है, किसने देखा है, अभी हमें जो जन्म मिलेगा वो किसने देखा है और किस कारण मिला है? तो आपको, गधे को तो नहीं पता कि वो गधा क्यों बना है, लेकिन आप और हम तो गधे नहीं है, हमको तो पता है कि ये गधा गधा क्यों बना। हम जानते हैं, उसे देखते हैं, उस पर संकट पड़ते हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके कारण ये गधा बना है, ये सुअर बना, ये कुत्ता बना, ये सांप बना, ये बिच्छू बना। इसने कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तब जा कर के इसे ये योनि प्राप्त हुई है। तो उसको उन कर्मों से योनि प्राप्त हुई है, तो आपको क्यों नहीं होगी? आप भी तो परमात्मा की व्यवस्था में है। तो आप जैसे उनको सोच रहे हो, वैसे ही आपके साथ भी होने वाला है, यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पर उस जीव को स्मृति नहीं है कि मैं किस कारण से ये पशु योनि में आया। तो स्मृति हो या नहीं हो, लेकिन दुख तो आपको हो ही रहा है, दुख तो आत्मा को ही हो रहा है, दुख का आधार तो आत्मा ही है, स्मृति नहीं, बुद्धि नहीं है। एक व्यक्ति को घाव हो गया है, उसे किसी ने घाव दिया, घाव देने वाले की स्मृति है और घाव का दर्द हो रहा है, घाव की पीड़ा हो रही है। एक व्यक्ति है, उसको भी घाव है, लेकिन किसने दर्द दिया उसे, किसने वो पीड़ा दी, किसके कारण घाव हुआ, वो उसे स्मृति में नहीं है, वो विस्मृत हो चुका है। तो उससे क्या अंतर, पीड़ा में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि घाव में जो दर्द हो रहा है वो तो दोनों को ही समान हो रहा है। तो एक व्यक्ति है, उसे याद ही नहीं है कि किस कारण से हो रहा है, तो क्या उसे पीड़ा होना बंद हो जाएगा? उसके घाव में क्या दर्द नहीं होगा? दर्द दोनों को बराबर होगा, बस उसे स्मृति नहीं है किसने दिया, लेकिन हो तो आत्मा को ही रहा है दुख। तो ऐसे ही जब आप कोई भी जीव जंतु बन जाते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको याद नहीं है कि मैं किस कारण से बना, लेकिन जैसे घाव की पीड़ा हो रही है, वैसे ही जो प्रतिकूल वेदनियम दुखम कहा जाता है, तो प्रतिकूल जो विपरीतताएं जो हमारे जीवन में आएंगी, जो पशु योनि में रहते हुए, तो उस समय जो दुख होगा, तो स्मृति नहीं है कि किस कारण से हो रहा, किंतु दुख तो हो ही रहा है।
तो दुख से बचने का उपाय हमने खोजा था आत्महत्या। तो आत्महत्या करने के बाद हम तो और गहरी खाई में चले गए। तो मनुष्य जीवन में जो घाव नहीं थे, जो दर्द नहीं थे, उससे भी ज़्यादा पशु योनि में हमें मिले। तो हमारा प्रयोजन था कि दुखों से बचें, लेकिन क्या हुआ, हमने किया दुखों से बचने के लिए, हो गया उससे और विपरीत। तो ये जो शरीर को नष्ट करने की चेष्टा की जाती है, उससे तो और हजारों गुना दुख बढ़ कर के ही मिलेंगे। तो दुखों से बचना है तो दुख से बचने का उपाय केवल और केवल ध्यान, परमात्मा की साधना, वेदानुकूल आचरण, यही हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। तो जैसे हम ट्रेन में कहीं भी जाते हैं तो हर जगह नहीं चढ़ते, उसका एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन होता है, हर जगह स्टेशन होता है, वो हम वहीं से चढ़ते हैं। तो हमारी जो सुख की यात्रा है, हम लंबे सुख तक जाना चाहते हैं, परम के पास जाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत को प्राप्त करना चाहते हैं, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका केवल और केवल मात्र एक ही स्टेशन है, वो है मनुष्य शरीर। तो एक प्रकार से कहें कि मोक्ष की फ्लाइट इस शरीर रूपी एयरपोर्ट से ही जाती है। तो सुखों को प्राप्त करना है, दुख को छोड़ना है, तो वो मनुष्य रूपी शरीर से ही आप जा सकते हैं। यहीं से दुखों से छूटने का रास्ता खुलता है, और रास्ते तो दुख में ही घोर सागर नरक है। तो हम सुख चाहते हैं तो मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है, इसका सदुपयोग करें, साधना करें, तब हम जन्म और मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, उसी चक्र से छूट सकते हैं। तो दुखों से बचने का उपाय है परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, ध्यान करना, समाधान करना, जीवन का साधना करना, उसी से हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आत्महत्या के उपाय हैं वो हमें दुखों से बचाते नहीं, अपितु हजारों गुना और दुख बढ़ाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रयास न करते हुए बुद्धिपूर्वक सोचिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, क्या वास्तव में उससे सुख प्राप्त होगा, हमारा जो प्रयोजन है दुख की निवृत्ति क्या उससे होगी। ऐसे ही आपके समक्ष कुछ छोटी सी बातें रखी, आप सभी इस पर चिंतन करें, विचार करें, मनन करें। आप सभी ने इतने शांति से सुना, ओम बहुत बहुत धन्यवाद।